सो वेलकम बैक टू माई न्यू एंड अदर वीडियोज। मैंने पिछले वीडियो में आपको कोण और कोण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया और रेखाएं क्या होती हैं ये बताया। आज हम ये जानेंगे कि कोण के युग्म क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये जैसे कोई एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है। इसमें एक ये रेखा खींच दी जाए, सीधी रेखा एक खींच दी जाए तो कौन एक ये कोण बनेंगे, एक ये कोण बनेंगे। मतलब इसे एक कोण एक माना जाए, इसे कोण दो। ये इसी को कहते हैं, यही इसी स्थिति को हम कहते हैं कोणों का युग्म। कोणों का युग्म मतलब जो आपस में जुड़ा हुआ। एक ये कोण देखो जुड़ा ही है, क्योंकि जब अगर हम इसको देखेंगे तो ये पूरा कोण दिख रहा है। ये देखो, अगर मतलब कोण एक को प्लस कोण दो को जोड़ेंगे तो 180 अंश का होगा वो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 ही अंश क्यों लिखा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि 180 कोण की आकृति कैसी होती है। जैसे ये 180 अंश के कोण की आकृति देखो उसी तरह है कि नहीं है, इसीलिए कोण ये। और इसे हम कह सकते हैं कि ये कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक मतलब ये समझ लिए। अब हम चल के ये समझते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि हम एक तल पर दो रेखाओं को खींचते हैं, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी या तो वो समांतर रेखा। जी एक तल है, इसमें एक ये दो रेखा खींच रहे हैं, ये देखो ये आपस में काट रही हैं, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और इसी पर हम एक ये रेखा खींच रहे हैं और एक ये रेखा खींच रहे हैं, ये समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब वे एक दूसरे को कभी न काटे। इन दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी मतलब ये आपस में बराबर होंगी। जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब उन दोनों की जो लंबवत दूरी होती है वो अब बराबर होंगी, हमेशा बराबर होंगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या। जैसे ये दो रेखाएं काट रही हैं, मतलब मान लो ये भी रेखा है और ये सीधी रेखा है, तो इसमें कितने कोण बनना है, ये कोण बनना है, ये कोण बनना है, ये कोण बनना है, ये कोण बनना है। इसे कोण एक मान ले, इसे कोण दो मान ले, इसे कोण तीन मान ले, इसे कोण चार मान ले। शीर्षाभिमुख मतलब मुख, शीर्ष नाम से इसे पता चल रहा है मुख के आगे का। जैसे ये है, इसका मुख का आगे, इसका ये मुख हो गया, इसके आगे का कोण ये, मतलब ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसका मान लो इसका मुख ये है, उसके आगे का ये, मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो आपने अब जान ली, इस वीडियो में आपने जाना कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कोणों का युग्म क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम शीर्षाभिमुख के संबंधित एक प्रमेय पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।